नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मारूफ़ मिल्ली दानिश्वर, क़ानूनदा और मुख्तलिफ़ मिल्ली और समाजी कामों में आगे रहने वाले एक नुमायाँ फ़र्द, मिल्लत की एक नुमायाँ शख्सियत जनाब ज़फ़रयाब जिलानी साहब। आज हम उनसे मिलेंगे और जो इस वक्त मसाइल हैं बहुत से जिनका जवाब हम चाहते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पाता, ऐसे मौज़ूआत पे उनसे बात करेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं। सर, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त पूरे मुल्क में ख़वातीन का एहतजाज हो रहा है। यकीनन इस लिहाज से ये एहतजाज बहुत अहम है कि इससे एक बेदारी आई है। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू है कि ये एहतजाज बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म शक्ल में हो रहा है। तो ये एहतजाज का मुस्तक़बिल क्या होगा? ये कब तक चल सकता है इस तरह का एहतजाज? इस बारे में आपका तासुब क्या है? देखिए, ये तो ख़वातीन पर ही मुनहसर है और हमें उम्मीद है कि जिस जज्बे से वो बैठी हैं और फिर शामिल हो रही हैं, ये जज्बा कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये अलग बात है कि इसको लंबे अरसे तक चलाने के लिए कुछ तंजीमी तौर पर वो कोई फ़ैसले करें। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं, मीटिंग स्टेट लेवल की 2 तारीख़ को, कि अगर वो लोग कोई इस किस्म का मशवरा चाहें तो उनको दिया जा सके। और जो हमारे नॉन मुस्लिम लीडर्स हैं जो इस तहरीक को चला रहे हैं कुल सतह पर, उनमें से कुछ लोग यहाँ शरीक होंगे उस मीटिंग में। उनसे हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप एक स्ट्रेटजी तय करें और फिर ये तय करें कि ये इस किस्म के जो धरने चल रहे हैं ख़वातीन के, इनको कैसे कब तक चलाया जाए ताकि जब तक ये मसला हल न हो ये चल सके। तो उसके बारे में गौर होगा इंशाल्लाह। और वो अभी तो फ़िलहाल उनकी हिम्मतें हैं, अभी तो वो हिम्मत नहीं हार रही। शाहीन बाग का मुज़ाहरा 47 दिन पूरे करके 48 दिन में शायद दाखिल हो चुका है। तो अभी लखनऊ का मुज़ाहरा भी 47-48 दिन में तो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। फ़िलहाल इतनी उम्मीद तो हमें है। असल में जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है तो शाहीन बाग मुस्तकिल एक टॉपिक है और ये ऐसा लगता है कि इसको हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की पूरी तैयारी है। क्या आपको ऐसा लगता है कहीं भी कि इससे बीजेपी फ़ायदा उठा लेगी? ये तो डे 1 से हमको मालूम है और हम डे 1 से कह रहे हैं अपने साथियों से कि देखो भाई, बीजेपी इस एक्ट को किसी भी हिंदुओं की हमदर्दी में नहीं लाई है, बल्कि वो लाई है इस पर ताकि बाकी सारे इश्यूज जो उनके ख़िलाफ़ हैं उन पर पर्दा पर फ़ायदा होगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है, कितना होगा ये तो वक्त बताएगा। 11 तारीख को इशू बन गया, ये भी एक फ़ायदा है। बिल्कुल भाई, देखिए कुछ लोगों में जलसों में इस बात को टेकअप किया जा रहा है और आज की तारीख में बीजेपी उससे ज़्यादा सपोर्ट हासिल कर रही है जितनी वो आज से 15 दिन पहले कर रही थी, जब तक ये चीज़ नहीं शुरू हुई थी। तो इसमें कुछ तो फ़ायदा हो, कितना होगा ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। सर, जो ख़वातीन का एहतजाज है और नौजवानों का, तो गोया ख़वातीन ने और तलबा ने, स्टूडेंट ने अपना काम किया। हम भी देख रहे हैं कि इन प्रोटेस्टों में हमारे उलमाए कराम या दीगर मिल्ली लोग या सियासी लोग आके शरीक हो रहे हैं। असल प्रोटेस्ट ख़वातीन का है और बहुत बड़ा काम किया ख़वातीन और तलबा का, स्टूडेंट का है, चाहे जामिया हो, DU हो, JNU हो, मदरसा हो, जो भी हो, सबका। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इनके अलावा लोग थे, मिल्ली दानिश्वर, पॉलिटिकल लोग, वो इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए और इससे ऊपर उठकर कुछ करते? देखिए, इन लोगों में कम से कम तलबा में तो 30-40% गैर मुस्लिम तलबा भी होते हैं हर जगह के। उसके बाद भी उसको लेबल किया गया, चूँकि JNU को छोड़ के लेबल किया गया कि आप कपड़ों से पहचान लीजिए कौन लोग हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुसलमान लेबल किया गया। तो अगर इसमें उलमा खुद शुरू करते तो 100% मुसलमान होता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि उलमा इसको वो उस पर कोई भी गाफिल नहीं। सारी मुस्लिम तंजीमें, सारे मुस्लिम लीडर्स अपनी सतह पर जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और खुलकर आना उनका मुनासिब भी नहीं है। सिर्फ यही हो कि उनको कम्युनिकेट हो जाए कि वो उनके पसे पुश्त हैं, जो ज़रूरत उनकी नहीं तकमील हो पा रही हो, वैसे सब हो रही है। आवाम मुसलमान जो हैं, जो इन लीडरों के मदद करते थे या करते हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं उनसे ज़्यादा, अपने जज्बे से कर रहे हैं। ऐसा अभी तक जो मेरी इत्तलात है वो यही है कि कोई दिक्कत उन्हें नहीं पेश आ रही है। ताबून ये मदद तो अवामी सतह पे तो है, लेकिन उन लोगों को मुस्तकिल शिकायत है कि हमारे कायदीन कहाँ हैं, वो इस तहरीक को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा है, कुछ तो शिकायत रहती ही है। उसको आप उस शिकायत को ये मत समझें कि उसकी वजह से
मुस्लिम कायदीन को अपना रोल बदल देना चाहिए। मैं इस रोल को बिल्कुल सही समझ रहा हूँ कि जो मुस्लिम कायदीन फ्रंट पर नहीं आए, अगर वो आए होते तो और बड़ा नुकसान होता। अभी सिर्फ मुस्लिम औरतों के बैठने से जो शाहीन बाग का इशू बना हुआ है, अगर उसमें 25% हिंदू औरतें होती तो शायद ये इतना ना बन पाता। उसमें मुश्किल से 5-10% आ रहे हैं। काम था कि गैर मुस्लिमों को शरीक करने का, हिंदू औरतों को लाने का, ये हमारे बड़े कर सकते हैं। देखिए इतना आसान नहीं है। बड़े जो है वो आपके दिल्ली में जो बेस्ड है वही तो कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ नहीं आ सकते। उनके कितने गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जितने वो कर सकते होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक मुसलमानों से ही खाली है, बहुत ही कम ताल्लुक उनका गैर मुस्लिमों से है। और इसमें हमारी फेल्योर है कि अगर हम ही ने ये काम किया होता तो फिर ना 19 का नतीजा ये होता, ना 17 का नतीजा ये होता जो हुआ है। तो मुसलमानों का इन जनरल फेल्योर है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ रखना छोड़ दिया है। तारीख़ इस्लाम इस बात की शाहिद है कि कैसे हमारे बड़ों ने रसूलुल्लाह के ज़माने से और उनके बाद गैर मुस्लिमों से, हत्ता कि यहाँ के बुजुर्गान दीन ने, ख्वाजा अजमेरी हों या कोई भी हो, किस तरह से हिंदुओं के दिलों को जीता था। लेटेस्ट हाजी वारिस अली शाह है, लेकिन हम उसको नहीं जीत पा रहे हैं।